बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम FPSC लेक्चरर बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी कहाँ से की जा सकती है, इसका सिलेबस क्या है और इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा और उसके लिए कौन कौन सी बुक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, और इसका टेस्ट कब कंडक्ट होने वाला है, जो पहले से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनका टेस्ट कब होना है, और जो अभी सीट्स आई हैं इनका टेस्ट कब तक होगा। तो सारी बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। पहले भी डिटेल्ड वीडियो हैं हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, लेक्चरर इंग्लिश की, बॉटनी की, ज़ूलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की, इन सारे पब्लिक सर्विस कमीशन की अल्हम्दुलिल्लाह हम ये 4-5 सब्जेक्ट्स जो मैंने काउंट किए हैं इनकी तैयारी करवा रहे हैं। तो उनकी पहले भी वीडियोस मौजूद हैं और बाकी फर्दर जब भी कोई सीट्स आती हैं तो हम उसके मुताबिक हैं वो वीडियोस हैं वो बताते रहते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते रहते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे जनरल ग्रुप्स में ऐड होना है तो हमारा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है जहाँ पर हम सारी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं और सेशन से रेलिवेंट भी गाइड करते रहते हैं कि कौन सा सेशन है हमारा स्टार्ट होने वाला है और कब स्टार्ट होने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं कि जी लेक्चरर बायोलॉजी के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो ये है कि लेक्चरर के लिए बीएड चाहिए होता है। नहीं, अक्सर बच्चे ना ये एजुकेटर को, एसएसटी को, इनको कंफ्यूज कर देते हैं किसके साथ, लेक्चरर के साथ। बेटा याद रखिएगा, लेक्चरर की जितनी भी पोस्ट होती हैं उसके अंदर किसी में भी बीएड नहीं चाहिए होता। मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूँ, लेक्चरर बायोलॉजी हूँ, लेक्चरर ज़ूलॉजी भी सिलेक्ट हुआ हूँ, किसी के मैंने बीएड नहीं किया हुआ और इसके अंदर बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता लेक्चरर के लिए। ठीक है, इसी तरह से कई सारे टीचर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, सिलेक्ट हुए हैं जो कि जिनका बीएड नहीं था और वो लेक्चरर बने। तो लेक्चरर के लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता। सबसे पहले तो अपनी कन्फ्यूजन ये निकाल दें, जो स्कूल एजुकेशन की जॉब्स होती हैं उनके लिए बीएड रिक्वायर्ड होता है। पहली बात, इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है? जिसने बीएस बॉटनी किया है या मास्टर्स इन बॉटनी किया है। बीएस या मास्टर्स होना चाहिए किसमें? बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, किसी भी बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर बीएस या मास्टर्स है तो आप लेक्चरर बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते होते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद आगे जो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है। बेटा, इसका 100 MCQs पर मुश्तमिल पेपर होता है लेक्चरर का, सारे ही सब्जेक्ट्स का इसी तरह से होता है, चाहे वो ज़ूलॉजी है, चाहे वो बॉटनी है, चाहे वो केमिस्ट्री है, तो सब का 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें 50% प्रोफेशनल होता है और 50% सब्जेक्ट रेलिवेंट होता है। जो टॉपिक्स हैं, ये वाहिद पब्लिक सर्विस कमीशन है जो अपना सिलेबस है वो प्री डिफाइंड करके देता है। बाकी किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सिलेबस है वो डिफाइंड नहीं होता, इसके टॉपिक्स हैं वो डिफाइंड होते हैं क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है सिलेबस। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो जर्नल पोर्शन आता है 50% वो कौन सा है। पेपर के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट 50 MCQs होते हैं, 20 MCQs इसमें से इंग्लिश के आते हैं और 30 MCQs इसमें पेडागोजी के। पेडागोजी क्या होती है? आर्ट ऑफ टीचिंग होता है। बेटा, पेडागोजी क्या होती है? असल तौर पर बीएड जिन्होंने किया होता है, बीएड या एमएड या एमए एजुकेशन किया होता है, तो उसमें कोई 4 टॉपिक्स इन्होंने लेक्चरर की हर तरह की जॉब के लिए डिसाइड किए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? जिसके अंदर टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, उसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन है। ये 4 टॉपिक दिए हुए हैं। हम ये इनकी तैयारी कहाँ से करवाते हैं? हमारे स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स हैं और ये एजुकेशन के टीचर हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने पहले थ्योरेटिकल नोट्स बनाए हैं, फिर उनके वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, उसके बाद उनके वन लाइनर हैं, उसके बाद उनके MCQs हैं। तो सारे टॉपिक्स की हम एक एक करके टेस्ट अलग अलग लेते हैं। उसके प्रैक्टिस MCQs 100 200 हर टॉपिक के बने हुए हैं और उसके बाद उसके वन लाइनर बने हुए हैं और थ्योरेटिकल नोट्स भी बने हुए हैं। हमारा हर दूसरे माह में हम ये इंग्लिश और पेडागोजी का अलग से सेशन, लेक्चरर के तो चलते ही रहते हैं, इंग्लिश और पेडागोजी का सेशन हमारा हर दूसरे माह ये हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर ये 20 से 25 दिनों के अंदर इंग्लिश और पेडागोजी ये सारी कवर करवाई जाती है। तो ये अकेली भी करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी हमारे लेक्चरर इंग्लिश है जो कि लेक्चरर इंग्लिश की भी तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो लेक्चरर के अंदर इंग्लिश का पोर्शन होता है उसकी भी तैयारी करवाते हैं। प्रोफेसर चांद अकील है हमारे कोलीग हैं, तो वो तैयारी करवाते हैं। इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर की, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी, ये 3 तरह के हिस्से आते हैं इंग्लिश में से, जिसमें 20 MCQs होते हैं। जितने भी सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं उनको 50% इसमें मसला होता है, ना उनको पेडागोजी आती होती है ना इंग्लिश आती है, वो तैयारी इसकी करते ही नहीं है। तो इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करें ताकि आप लोगों का ये पोर्शन है वो भी अच्छा खासा हो। अगर ये पोर्शन अच्छा हो जाता है, इसमें अपने 50 में से 35 से 40 नंबर इसमें से ले जाते हैं और 30-35 नंबर आप लोग सब्जेक्ट में से ले जाते हैं, तो आपके 70 to 80 मार्क्स बन जाते हैं। तो ये एक बेहतरीन स्कोर होता है जो कि इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को
जो पास करने के लिए बड़ा बेस्ट चीज़ होती है और इंटरव्यू तक आप लोगों को पहुंचने में ये हेल्प करता है। तो इसलिए दोनों हिस्सों की, बल्कि तीनों हिस्सों की, इंग्लिश, पेडागोजी और सब्जेक्ट की, तीनों की तैयारी करनी चाहिए। अभी ये लेक्चरर बायोलॉजी मेल्स का रिजल्ट भी आ गया, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बायोलॉजी और ज़ूलॉजी में भी तकरीबन मेरे 8 से 9 स्टूडेंट, अभी ये जो रिसेंटली 2024 का अभी 3-4 दिन पहले रिजल्ट आया है, तो उसके अंदर मेरे ये इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनके रिव्यूज़ हैं वो भी मैं आप लोगों को चैनल के ऊपर ऐड कर दूंगा, आप वो चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा बायोलॉजी का जिन लड़कियों ने अगस्त में अप्लाई किया और ज़ूलॉजी का जिन लड़कियों ने अगस्त में अप्लाई किया है, उनका भी शेड्यूल नहीं है अभी तक। जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है वो जून के एंड तक का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। तो जुलाई के अंदर एक्सपेक्टेड है कि लेक्चरर बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री वगैरह का पेपर है जो फीमेल का है वो तब कंडक्ट हो, जो कि पिछले साल अप्लाई किया था। FPSC के अंदर जो टेस्ट होता है वो हमेशा 5 से 6 माह के बाद होता है और कभी कभी 8 माह भी लग जाते हैं, इतनी देर लग जाती है। बॉयज़ का टेस्ट हो चुका है, जो फीमेल्स हैं उनका टेस्ट अभी रहता था तो वो पेंडिंग है, जुलाई के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो जिन्होंने जुलाई में टेस्ट देना है, जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की है या कोई आगे तैयारी करना चाहते हैं, जिनकी ये अभी रिसेंटली मरी के अंदर, मरी कॉलेजेस के अंदर सीटें आई थी फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर और FPSC के थ्रू ये जो सीटें आई हैं, तो तकरीबन 3 से 4 सीट्स हैं लेक्चरर बायोलॉजी की, तो आप इनके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। और 22 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, वो अप्लाई हो चुका है, तो उसकी भी तैयारी के लिए सेशन है, हम 1 मई से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी हमारा ये न्यू सेशन ज्वाइन करना चाहता है, जिसके अंदर लेक्चरर बायोलॉजी का जो पोर्शन, बायोलॉजी का पोर्शन है वो भी हम तैयार कराएंगे, पेडागोजी और इंग्लिश का पोर्शन है वो दूसरे हमारे टीचर्स हैं जो टीम के, वो भी तैयार करवाएंगे। तो कंप्लीट प्रिपरेशन जो भी करना चाहता है तो वो हमारे ये दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमारे से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकता है। और इसके अंदर बायोलॉजी का पोर्शन कौन सा होगा? बायोलॉजी के अंदर बेटा थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन है, न्यूक्लिक एसिड है, सेल साइकिल है, और इसके अलावा मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं, इसके अलावा मल्टीपल एलील्स हैं और डिवीजन्स ऑफ प्लांट्स हैं, डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स हैं। ये सारे के सारे फीचर्स हैं। ये TGT बायोलॉजी हो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की सीटें कुछ अर्सा पहले थी, उनका भी टेस्ट जुलाई या अगस्त में एक्सपेक्टेड है। उनके अंदर भी ऑलमोस्ट सिलेबस इसी तरह का, सिर्फ उसके अंदर पेडागोजी के अंदर एक टॉपिक एक्स्ट्रा था और वो टॉपिक कौन सा है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हम वो भी कवर करवा देंगे। तो जो भी बच्चे TGT या लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी मैंने डिटेल बता दी। बाकी बुक्स कौन कौन सी इसमें रिक्वायर्ड है बेटा? FSC की बुक्स, फेडरल FSC की बुक्स फेडरल में जो पढ़ाई जाती हैं, और उसके बाद कैंपबेल, रावन बायोलॉजी और सोलोमोन बायोलॉजी। सोलोमोन बायोलॉजी, कैंपबेल बायोलॉजी, रावन बायोलॉजी, FSC बायोलॉजी और फेडरल बायोलॉजी, ये 5 बुक्स हैं। इनके अंदर ये सारे का सारा सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे प्रैक्टिस बुक्स हैं और हम कुछ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ टॉपिक्स के कुछ बुक्स और प्रोवाइड करते हैं जो टॉपिकल जब टेस्ट ले रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ें बताते हैं कि बच्चों को हम ये गाइड करते हैं कि कौन सा टेस्ट कहाँ से करना है। जैसा कि अब सेल डिवीजन का टेस्ट है, आप पहले FSC से पढ़ेंगे, फेडरल की बुक से पढ़ेंगे, कैंपबेल से, रावन से, फिर इन चीज़ों से कंबाइंड आप लोगों का एक टेस्ट होगा। उसके बाद टेस्ट के बाद डिस्कशन होगी। व्हाट्सएप के अंदर हम पेड ग्रुप बना देते हैं। हमारी सेशन की जो फ़ी होती है वो 5000 होती है। ये 2.5 से 3 माह पर मुश्तमिल टेस्ट सेशन होता है जिसके अंदर A to Z कंप्लीट कोर्स कवरेज विद टेस्ट सेशन और विद मटीरियल, PDF फॉर्म में मटीरियल, टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग हम प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा प्रैक्टिस बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें MCQs मौजूद होते हैं। और इस तरह से बच्चे इस 2.5 से 3 माह के सेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उतना उन्होंने पूरे 16 साल में नहीं सीखा होता जितना इसके अंदर एक सिंक्रोनाइज्ड वे में तैयारी कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों के रिव्यूज़, काफ़ी सारे सिलेक्टेड बच्चों के रिव्यूज़ हैं, वो हमारे चैनल पर MK प्रिपरेशन के पेज के ऊपर भी और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट न्यू सेशन को ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकता है। तो हमारा लेक्चरर बायोलॉजी, लेक्चरर ज़ूलॉजी, TGT बायोलॉजी, लेक्चरर बॉटनी, लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर इंग्लिश, लेक्चरर फिजिक्स, इन सारों के सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लेक्चरर उर्दू भी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह PhD डॉक्टर हैं हमारे डॉक्टर इमरान साहब, वो तैयारी करवा रहे हैं लेक्चरर उर्दू की भी। तो इन सारे सब्जेक्ट्स की हम तैयारी करवाने जा रहे हैं। तो जो बच्चे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।